गजेंद्र सिंह नाम है मेरा। गजेंद्र जो मृतक है वो कौन थे आपके? मेरे बड़े भाई थे, बिल्कुल सगे भाई मेरे बड़े। तो क्या हुआ था उनके साथ में? उनके कुछ नहीं हुआ, मेरे पास वहाँ से आए प्लांट में, विक्की भाई का जा रहा हूँ दावत खाने, हाँ। सब्जी बनी आलू पनीर की। हाँ। वहाँ से पहले इनको यहाँ मतलब क्या मारा क्या नहीं मारा, उनका पहले अपहरण करा गया। अपहरण करने के बाद में उनको यहाँ मतलब मार के इनकी दुकान गोदाम में के अंदर कुआ है छोटा सा 12-13 फुट का, उसमें दबा के अंदर जो भी उन्होंने उसमें आग लगाई है क्या करा है उन्होंने, इनको वहीं बॉडी जली हुई मिली है। कितने दिन हो गए भाई को गायब? भाई साहब 25 तारीख की रात को गायब हुआ है 8:30 बजे। 8:30 के 7:15 बजे मेरे पास दुकान पे आया है। अच्छा। इसके पास मुझसे कह के आया है। अब आरोपी कहाँ है? आरोपी फिलहाल पुलिस की उसमें है। अच्छा। और जो 3-4 दिन से था और वो ना हट रहा था। आज मैंने उसके पैर छुए, मेरे भैया तेरे मेरे पास, मेरा तेरा भाई मेरे तेरे पास है तो तुम मुझसे जो भी पैसे चाहिए 10-20-50 ले ले, जो तेरा इनका हिसाब है वो मैं तुझे छोड़ दूंगा और मुझसे पैसे ले ले, मैं मुझसे भीख मांग के लाऊं। क्या लगता है क्यों मर्डर किया गया है उनका? मेरे भाई की मुझसे इसने पूछी कोई डायरी फारी मिली है? मतलब हाँ भाई डायरी मिली है। जब इसने मिल गई मैंने झूठे कहा ना मिली, डायरी फारी कुछ नहीं मिली है। तो ये अपना वहाँ से मैं चोर ले गए डायरी को। तो ये 2 बजे मेरे पास से गुटखा खाकर रजनीगंधा हिलाता हुआ वहाँ चला आया। जब मैं घर पे पहुंचा मैं डायरी देखी अपनी, मुझे डायरी रात को मैंने 1 बजे हिसाब जोड़ा, इस पर हिसाब बेटा 81 लाख रुपए का। अच्छा। भाई से 81 लाख रुपए ले रखे थे? भाई से नहीं 81 लाख रुपए। 81 भाई के बाप पे थोड़ी, भैया मैं सीधी कह रहा हूँ। हमारा ओरिएंटल बैंक से लोन था 18.5 लाख रुपए एक लोन है और 10 लाख के 2 लोन थे। बाकी वो पैसे दिए भैया इसको अपने इसकी समझ लो। और 2 लाख वहाँ से 4 लाख सब उठा के हमारे एडवोकेट उनसे उठाए, हमारे बड़े मंदिर पार्टी 9 लाख पैसे के लिए मर्डर करा। भाई साहब आज से पहले मर्डर क्यों नहीं हुआ? भाई ने इसने प्लॉट बेचा था अपना, भैया ने बिकवाया 12 लाख रुपए का अभी इसने। तो इसका मंडे में बेनामा होना था। जिस पार्टी ने लिया उस पार्टी पे 8 लाख पहुंच गए इसके। 4 लाख रुपए इसको मंडे में देने थे और बेनामा होना था। इसने भैया से बोल दिया हमने प्लॉट लिया था कि तुम प्लॉट लोगे, तुम्हें 15 लाख रुपए में 27-28 तारीख को दे दूंगा, मेरा बेनामा हो जाने दो। इसने बेनामा फैनामा कहाँ होने दिया, सभी नाश कर दिया हमारा। तो हमारे तो 81 लाख रुपए पी गए। भैया को पी गया? भैया को पी गया। 81 लाख तुम मारो गोली, हमारा भाई दे देता, हमारा 10 लाख हम तोड़ ले लेते। और बस भी 50 लाख देने को तैयार है। 50 लाख और ले ले। पुलिस प्रशासन 50 लाख की कही 50 लाख ले ले, हमारे भाई को दे दे। पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत सहयोग रहा है मेरे साथ, तुम भाइयों का सबका। और मैं जितने मेरे गाँव के लोग बेचारे दिन रात मेरे साथ लगे रहे 7 दिन तक। कोई हमने जगह, कोई कीकर, कोई नहर, कोई पटरी, हमने कुछ नहीं छोड़ा जहाँ अपने भाई को हमने नहीं तलाशा हो। और हमारे गाँव के लोगों ने दिल जान से मेहनत करी है। अब भी रात को 2 बजे कोतवाली सामने पड़े। अब मेरे साथ सबले भाई सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हाँ भैया भेज दिया, और क्या करेंगे। देखिए दिनांक 25 जुलाई की रात को लगभग 11 बजे के आसपास इस थाने पर एक वकील साहब जिनका नाम धर्मेंद्र चौधरी था, जो प्रॉपर्टी का काम करते थे, उनके गायब होने के संबंध में उनके परिवारीजनों के द्वारा थाने पर सूचना दी गई। लगातार तत्समय से ही हमारी पूरी पुलिस उनके परिवार के साथ और गांव वालों के साथ अनवरत उनकी तलाश में लगी रही। अगले दिन सुबह रात में 11 के आसपास सूचना मिली। लगातार रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। सुबह 6 बजे के आसपास उनकी मोटरसाइकिल यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर गांव में मिली, सड़क के किनारे गड्ढे में पड़ी हुई मिली। और फिर हम लोगों ने जब उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो उनका मोबाइल भी उसी इलाके में रात में 8:52 पर बंद हुआ पाया गया। तो लोगों को आशंका कई तरह की थी। परिवार के लोग भी किसी पर शक नहीं जाहिर कर पा रहे थे क्योंकि उस व्यक्ति का किसी के साथ कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं था। और हम लोगों ने इस संबंध में 1 दर्जन से अधिक टीमें गठित की। सर्विलांस की अलग अलग 3 टीमें बनाई गई। एसओजी की टीमों को 3 भागों में बांटा गया। कई संभावित राज्यों में टीमें भेजी गई जहां पे एक आशंका थी दिमाग में कि वो स्वतः जा सकते हैं। दूसरी ओर हमारा क्रिमिनल एंगल पे प्रयास था। तमाम सर्विलांस और तरीक़ों से जांच करने के बावजूद कहीं से भी कोई क्रिमिनल लिंक इस प्रकरण में मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि जो भी स्थिति इनके मोबाइल की थी, जो रूट था और उस रूट पे आने जाने वाले जो लोग थे, उन सब के लगातार सर्विलांस में प्रयास के बावजूद कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। लास्ट में जानकारी ये थी कि ये 8:06 पे 25 तारीख की रात को 8:06 पे अपने अभिन्न मित्र विवेक उर्फ विक्की के यहाँ खाना खाने के लिए गए थे। अक्सर ये लोग वहाँ पे पार्टी करते थे और वहाँ खाना खाने के उद्देश्य से गए थे। विक्की जो लगातार इन्हीं लोगों के साथ
तलाश में पुलिस के साथ साथ चल रहा था। उसका ये कहना था कि वो जैसे ही पहुँचे हैं थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आया है और हेलो हेलो कहते हुए बाहर निकले और बोले 5 मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन जब 2 घंटे तक नहीं आए तो विक्की का कहना है कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया और हम अपने घर चले गए अपने दोनों नौकरों के साथ। विक्की का कहना था कि वहाँ पे केवल 3 लोग थे, विक्की, उसके दोनों नौकर और ये धर्मेंद्र चौधरी, जो वहाँ केवल 5 मिनट के लिए आए थे। जितने सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर में थे सबका 24 घंटे तक का परीक्षण किया गया। इनकी मोटरसाइकिल किसी भी कैमरे में जाती हुई नहीं दिखाई पड़ी और IDPR, SLID तमाम तरीक़ों से लगातार अन्वेषण करने के बाद हम लोगों ने पाया कि विक्की की लोकेशन दुकान से उसके घर तक थी। जो टाइमिंग उसके द्वारा बताई जा रही थी बिल्कुल सही थी और इनका भी लोकेशन जिस रास्ते से यहाँ से 6 किलोमीटर दूर जहाँ मोटरसाइकिल मिली थी जाना बताया जा रहा था, वो भी जस्ट वेरीफाइड था, लेकिन कहीं सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पा रही थी। फाइनली घर वालों को विक्की के ऊपर 27 तारीख की शाम को रात में कुछ शक हुआ जब इनकी अलमारी से कोई ऐसी डायरी मिली जिसमें लेन देन के लगभग 70-80 लाख रुपए के हिसाब मिले। तब घर वालों ने तब इस बात को हम लोगों से शेयर किया कि विक्की जो है पैसे ब्याज पे 4% ब्याज पर विक्की को पैसे धर्मेंद्र चौधरी देते थे और उस डायरी से पता चला कि केवल एक महीने का ब्याज जमा था। ब्याज करीब 10 लाख के आसपास हो गया था। फिर घर वालों को भी शक हुआ विक्की की नीयत पर कि संभव है कि विक्की ने ही पैसों की लालच में कोई अपराध कारित कराया। हम लोग भी विक्की को शक के दायरे में लेकर उसका एनालिसिस किए। उसकी भी टेक्निकल एनालिसिस से किसी भी रूप में नहीं पाया जा रहा था कि उसका इस घटना से कोई संबंध हो सकता था, लेकिन विक्की ही वो व्यक्ति था जिसके दुकान पर इनका जाना प्रमाणित था, क्योंकि जाने के 1 मिनट पहले का एक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज था जिसमें धर्मेंद्र चौधरी वहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वापसी के कोई चिन्ह नहीं मिले थे। फिर हम लोगों ने विक्की का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का निर्णय लिया। दिल्ली की ट्रुथ लैब में उनको भेज करके वो तैयार भी हो गए, भेजा गया और वहाँ भेजने के बाद वो पलट गए और उन्होंने अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने में अपनी अस्वीकृति व्यक्त की, कहा कि मुझे ब्लड प्रेशर है, शुगर है। इसके बाद हम लोगों का संदेह बढ़ गया उनके ऊपर और फिर आज रात में हमने एक सर्च अभियान उनके उस गोदाम का जहाँ खाना बना था, जहाँ खाना खाने के लिए गए थे, किया गया। लगातार 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद उसी गोदाम के अंदर एक गड्ढा था जो सीमेंटेड था। उस गड्ढे के अंदर से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। उस गड्ढे को खुदवाया गया, उसमें टाइल्स पड़ी हुई थी। टाइल्स जैसे जैसे हटती गई दुर्गंध बढ़ती गई। विश्वास हो गया कि यहाँ पे शव है। वीडियोग्राफी कराते हुए फील्ड यूनिट की मदद से शव को वहाँ से निकाला गया और इस तरह से अभियोग का। सर, अभी कितने लोग इसमें गिरफ्तार किए गए? देखिए, तीनों जो हैं संदिग्ध, दोनों नौकर और विक्की पुलिस की हिरासत में हैं और अब उनसे पूछताछ करके इसको हम अमली जामा साक्ष्य के रूप में। हत्या जहाँ भी हुई, शक को ठीक चौकी के पीछे ठिकाने लगाया गया था। ऐसे में चौकी और चौकी प्रभारी जहाँ भी पुलिसकर्मी वो तैनात थे, उनकी भूमिका किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, उनकी इस प्रकरण में कोई भूमिका नहीं है। अगर किसी का घर थाने के पीछे है और घर के अंदर कोई क्राइम करता है तो थाना इन्वॉल्व नहीं माना जा सकता है। ठीक वही स्थिति है, क्योंकि ऐसा नहीं था, इनकी उस व्यक्ति के साथ कोई रंजिश नहीं थी, बल्कि घनिष्ठ घरेलू संबंध थे और इन्होंने 70 लाख से अधिक रुपए उसके साथ लगा रखे थे। उसके यहाँ भोजन करने गए थे। अभी तो कहीं न कहीं घर किसी न किसी का होता ही है, तो इसलिए उस चीज़ का इससे कोई संबंध नहीं है।